Hello everyone, this is Ragini and once again welcome to my channel. In this video we'll be learning about workers' participation in management. So moving forward, introduction. The concept of workers' participation in management is considered as a mechanism where workers have a say in the decision-making process of an enterprise. The word participation means sharing a decision-making power with the lower ranks of the organization in an appropriate manner. तो जो टर्म है वर्कर्स पार्टिसिपेशन इन मैनेजमेंट विच इज़ अ टॉपिक, तो पहले हम लोग उसे अच्छे से समझते हैं. वर्कर्स आर द पीपल हु परफॉर्म एनी स्पेसिफिक जॉब इन एन ऑर्गेनाइजेशन. पार्टिसिपेशन मीन्स इन्वॉल्वमेंट and management is a process in which all the managerial activities takes place within an organization. Managerial activities includes planning, organizing, staffing, directing and controlling. So workers participation in management is considered as a mechanism where workers have a say in decision making process of an enterprise. तो एक एंटरप्राइज में डिसीजन जो है वो एवरीडे लिया जाता है. डिसीजन, बहुत सारे डिसीजन होते हैं जो एंटरप्राइज को लेने पड़ते हैं, बट जो डिसीजन होता है वो टॉप लेवल मैनेजर्स लेते हैं और जो काम होता है एक्चुअल वर्क जॉब वो वर्कर्स करते हैं, दैट इज लोअर लेवल. बट वर्कर्स पार्टिसिपेशन मैनेजमेंट, जैसा कि नाम से हम समझ रहे हैं, मैनेजमेंट में वर्कर्स को भी पार्टिसिपेट करने दिया जाता है, उन्हें भी इन्वॉल्व किया जाता है, उनसे उनका ओपिनियन पूछा जाता है. The word participation means sharing a decision making power with the lower ranks because workers lower ranks में आते हैं of the organization in an appropriate manner. Why in appropriate manner? Because आप हर सीक्रेट्स डिस्क्लोज नहीं कर सकते, कुछ चीज़ें कॉन्फिडेंशियल हो सकती है और उसे शेयर करना बिजनेस के लिए एक लॉस या एक रिस्क हो सकता है. ओके, नेक्स्ट, ऑब्जेक्टिव्स ऑफ पार्टिसिपेशन. तो पार्टिसिपेट कराने का क्या ऑब्जेक्टिव्स है अकॉर्डिंग टू ऑर्गेनाइजेशन. फर्स्ट, गिविंग इंडस्ट्रियल प्रोडक्टिविटी. सो एक एंटरप्राइज समझता है कि अगर हम वर्कर्स को डिसीजन मेकिंग में इन्वॉल्व कर रहे हैं तो वो उसे किसे वर्कर्स को मोटिवेट करेगा, और मोटिवेट करेगा तो अपना काम और अच्छे तरीके से कर पाएंगे और दैट इज़ वाई जो इंडस्ट्री में प्रोडक्शन है वो इंक्रीज होगा. नेक्स्ट, गिविंग एम्प्लॉयज अ बेटर अंडरस्टैंडिंग ऑफ देयर रोल. अगर कोई डिसीजन लिया जा रहा है, दोनों पहलू का बात हो रहा है, तो वहाँ पे क्या होगा, डिस्कशन में एम्प्लॉयज़ को समझाया जाएगा कि आपका रोल कैसे और उन्हें उनसे क्या एक्सपेक्ट किया जा रहा है कैसे करने का. तो ये अगर एम्प्लॉयज़ अच्छे से समझ पाएंगे तभी वो अच्छे तरीके से डिलीवर कर पाएंगे. नेक्स्ट, सेटिस्फाइंग द वर्कर्स अर्ज फॉर सेल्फ एक्सप्रेशन. अब सेल्फ एक्सप्रेशन क्या होता है? सपोज यू आर वॉचिंग अ क्रिकेट मैच. आप मैच देख रहे हो, आप देख रहे हो कि एक बॉल आया और बैट्समैन अच्छे तरीके से बैट्समैन से मिस कर देता है, एंड देयर आर सो मेनी ऑफ द पीपल जो कि बोल उठते हैं कि यार ये क्यों छोड़ दिया, ये बॉल ऐसे मारना था. तो सबका अपना इंटेलेक्ट है, अपना ब्रेन है, ठीक है. तो उस तरीके से हो सकता है दैट जो बड़े बड़े प्रॉब्लम का सल्यूशन जो नहीं निकल पा रहा है वो डिस्कशन में कि कोई वर्कर से मिल जाए. तो इसलिए क्या होगा कि वर्कर्स अब बाद में कोई डिसीजन आने के बाद वर्कर्स देखेगा, बिकॉज इम्प्लीमेंट तो उनके बीच ही करना है, और एक कोई नेगेटिव फीडबैक आता है, अच्छे तरीके से सेटिस्फाई नहीं हो पाते हमारे वर्कर्स, तो प्रोडक्शन में इफेक्ट करेगा ही. दैट इज़ वाई अगर आप वर्कर्स को इन्वॉल्व कर रहे हो तो आप उनका जो भी सेल्फ एक्सप्रेशन, आप उनका बात सुनो, ठीक है. अगर उसे वो सही लग रहा है आप उसे कंसिडर करो. दैट्स हाउ workers' urge for self-expression is satisfied. Next, achieving industrial peace, better relation and increased cooperation in an industry. तो किसी भी इंडस्ट्री में अगर इस तरीके से डिस्कशन हो रहा है बोथ बिटवीन मैनेजमेंट एंड वर्कर्स, तो उनका रिलेशन बेटर होगा, वहाँ अच्छे तरीके से पीसफुली काम होगा और इंडस्ट्री में मैनेजमेंट और वर्कर्स के बीच एक कोऑपरेशन मेंटेन होगा. और जितना अच्छे तरीके से अगर आप कोऑपरेट करके काम करोगे तो इंडस्ट्री बहुत बेहतर परफॉर्म करेगा. नेक्स्ट, डेवलपमेंट ऑफ ह्यूमन कैपिटल, दैट इज़ ह्यूमन रिसोर्स. तो जो भी स्टाफ हैं एक कंपनी के अंदर, अगर वो मोटिवेटेड होंगे, अच्छे तरीके से काम करेंगे, तो फ़ायदा किसको है? हमारे कंपनी को ही है. तो जितने अच्छे स्टाफ, जितने अच्छे ह्यूमन कैपिटल, उतना अच्छा प्रोडक्शन वर्क, उतना अच्छा कंपनी का गुडविल, रेपुटेशन. ओके, नेक्स्ट, टू मीट द साइकोलॉजिकल नीड्स ऑफ एम्प्लॉयज़. अपार्ट फ्रॉम सैलरी,
एम्प्लॉयज़ बीइंग अ ह्यूमन बीइंग, उनका अपना ब्रेन होता है, उनके अपने फीलिंग्स होते हैं. सो आप खुद इमेजिन करो, मैं दो सिनेरियो बताती हूँ. फॉर एग्जांपल, एक ऐसा कंपनी है जहाँ पे रूल्स क्या है, ये रूल्स आ गया, इसे फॉलो करना है, उसे इम्प्लीमेंट कर दिया गया एंड स्टाफ हैव टू फॉलो एनी हाउ. और एक ऐसा कंपनी है जहाँ पे कोई भी डिसीजन लेने के पहले आपसे पूछा जा रहा है. ये ऑर्गेनाइजेशन क्या करते हैं, अपने स्टाफ को भी एक से देते हैं, एक राइट देते हैं कि व्हाट डू यू फील अबाउट दिस टॉपिक, आप इसके बारे में बताओ, अपना ओपिनियन शेयर करो. और हर चीज़ें को कंसिडर करने के बाद वो अपना डिसीजन लेता है, सो दैट बोथ द पार्टीज आर सेटिस्फाइड. तो आप किस कंपनी में जाना पसंद करोगे, कंपनी ए और कंपनी बी? टॉकिंग अबाउट मी, आई लव टू गो इन बी. वाई? बिकॉज वहाँ पे आपको सैलरी तो मिल रहा है, बट अ पार्ट ऑफ दैट योर साइकोलॉजिकल नीड इज ऑल्सो बीइंग सेटिस्फाइड. ठीक है, आपको पूछा जा रहा है, आपको कंसिडर किया जा रहा है, यू विल फील मोटिवेटेड. और आप जब तक मोटिवेट नहीं होगे, आप अच्छे तरीके से काम नहीं कर पाओगे, यू विल नॉट बी सेटिस्फाइड. और अगर आप सेटिस्फाई होगे तो आप उस कंपनी को अपना कंपनी समझ के अच्छी तरीके से काम करोगे. ओके, सो दैट वॉज ऑल. For any query, please comment down below. Please like the video if you learned anything new, and also subscribe to my channel for getting more such videos. Thank you.